इतना बड़ा वजूद है किन्नरों का, और कालांतर के वजह से आज भीख मांग रहे, वैश्य प्रवृत्ति में हैं, एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ रहा है। क्यों ना हम सनातन की ही शरण में जाए। तो हमने किन्नर अखाड़ा बनाया, 13 अखाड़े हमारे खिलाफ हो गए। क्यों विरोध कर रहे हैं? ये भी कंधा मेरा, ये भी कंधा मेरा, मैं किस कंधे को बुरा करूं? सभी तो मेरे हैं। अब ममता कुलकर्णी सनातन धर्म की ध्वजा लेके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम ही लोग अपने ही लोगों को काट खा रहे हैं। बड़े बड़े शंकराचार्य हैं, ये जाति को नहीं बनना चाहिए, वो जाति को बनना चाहिए, इनको दंड धारण कर सकते, उसको नहीं कर सकते, महिला वर्जित है। अरे मेरे और मेरे भगवान के बीच में तुम कौन होते हो आने वाले? आरोप ये तक लग रहा है कि महामंडलेश्वर बनाने के लिए पैसे तक लिए जा रहे हैं। जो उनके मन में आया उन्होंने दिया, हमने रख लिया। गुड गर्ल्स गो टू हेवन एंड बैड गर्ल्स गो एवरीवेयर। सो आई वाज द बैड गर्ल, आई वेंट एवरीवेयर, और किसी चीज का पश्चाताप नहीं। हम महाकुंभ आए अपनी आंखों से कुंभ को उन लोगों तक दिखाने के लिए जो किसी कारण यहाँ नहीं पहुंचे। कुंभ का नाम सुनकर कई दृश्य बनते हैं और यहाँ जो आए होंगे उन्होंने वो दृश्य देखे भी जरूर होंगे। कुंभ के नाम से अखाड़ों का जिक्र होता है और ये भी जिक्र होता है कि उन अखाड़ों के संचालक कौन है। एक अखाड़ा ऐसा भी है जिसका बीते 2 दिन में जिक्र ज्यादा हुआ, हालांकि वो सुर्खियों में हमेशा रहता है, मगर 2 दिन से सुर्खियां ज्यादा बन रही। कारण ये है कि एक फिल्मी हस्ती को महामंडलेश्वर का पदवी दी गई। इस मुद्दे पर आएंगे, लेकिन पहले उनके जो संचालक हैं, जो अखाड़े की मुखिया है, उनसे बात करेंगे, उनकी जिंदगी के बारे में जानेंगे। इस अखाड़े की शुरुआत कैसे हुई, यह अखाड़ा कैसे काम करता है, कैसे संचालन करता है, और इस अखाड़े के बनने के बाद देश और दुनिया में क्या बदलाव आए। अखाड़े का नाम है किन्नर अखाड़ा और वहाँ के आचार्य मंडलेश्वर हमारे साथ हैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी। पहले तो माई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपने व्यस्ततम शेड्यूल से समय दिया। ओम नमो नारायण, जय श्री महाकाल। हम शुरू से बात शुरू करना चाहते हैं। माई, शुरुआत से बताइए कि जब से आपका जन्म हुआ उसके बाद से जितनी आप कहानी हमको बताना चाहें। मेरी कहानियां तो मेरे 2 पुस्तक में ऑलरेडी हैं, एक जो मी हिजड़ा मी लक्ष्मी जी, और एक है द रेड लिपस्टिक मैन इन माय लाइफ, जिसमें आपने भी लिखा है पूनम हाँ, पांडे के साथ। पूनम पांडे के साथ दूसरी किताब लिखी, लिपस्टिक वाली। हाँ, लिपस्टिक वाली। और पहली किताब मैंने वैशाली रोडे के साथ करी, और वो मराठी, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश और उड़िया में भी है, तो अलग अलग, और गुजरात यूनिवर्सिटी में भी पढ़ाई जाती है मेरी किताब। तो वो मेरी पूरी जिंदगी की कहानी है कि बचपन में कैसी मेरी जिंदगी शुरू हुई, और मैं इतनी फेमिनाइन चाइल्ड थी, है ना, कोई मुझे लड़का बोलता ही नहीं था, मैं लड़कियों जैसी थी बचपन से। अच्छा, जब माई माता पिता को इस बारे में पता चला? नहीं, मैं क्लासिकल डांस में बड़ी रुचि रखती थी, तो सब कुछ क्लासिकल डांसर करके, क्योंकि ये धारणा है ना कि बच्चा क्लासिकल डांसर रहता है तो थोड़ी औरतों जैसा रहता है, ये है वो है, वो सारी मिथ्याएं जो है वो सारी थी, और उसका मैंने बेस्ट उपयोग किया। और क्योंकि मैं इतनी फेमिनाइन थी तो मेरा लैंगिक शोषण भी हुआ। तब ये समाज कहीं तो था नहीं, तब ना पॉक्सो था, ना तो कभी कुछ था, ना कोई व्यक्ति ऐसा था जिसको मैं जाके अपना दर्द बता सकती। पर जब मेरे अंदर समझ आई, जब मैं 5th स्टैंडर्ड में पहुंची, और तब मैंने अपने शोषित करने वाले व्यक्ति को कहा कि अगर तुम मुझे हाथ लगाओगे तो मैं अपने मम्मी डैडी को बोल दूंगी। और वो मुझे पहले धमकियां देता था, बच्चे को, एक छोटे, कि मैं तुम्हारे माँ बाप को मार डालूंगा, ये है वो है, और मैं डर के कारण चुप रहती थी। पर वक्त बदलता गया, और जिस वक्त मेरी चुप्पी टूटी तो मैं पूरी अलग व्यक्ति हो गई। तो इसके बारे में आपने किसी से जिक्र किया था, अपने दोस्तों यारों में या घर वालों में? जब मैं बड़ी हो गई और बड़ी स्वावलंबी हो गई और बड़ा एम्पावर्ड हो गई, उसके बाद मैंने अपने फोटोग्राफर फ्रेंड को बताया, और उसके बाद बारे में मैं ये जिक्र करना नहीं भूलती हूँ और समाज को बताना नहीं भूलती हूँ कि बच्चों का कितना ख्याल रखना चाहिए, उनका शोषण नहीं होना देना चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति अगर बचपन में या बड़ा शोषित हो जाता है तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। अच्छा, जब परिवार को पता चला होगा, तो रिश्तेदारों का क्या रिएक्शन रहता था? वो सम्मिलित होते थे हर चीज में, आपको उतना प्यार मोहब्बत नहीं, मेरे तो पूरे खानदान में मुझे प्यार था, क्योंकि मेरे माँ बाप ने कभी मेरा तिरस्कार नहीं किया। वो सबसे जरूरी था। जब पिता और माता तिरस्कार करती है तभी उस व्यक्ति का पूर्ण समाज तिरस्कार करता है। जब माता पिता उसे गले से लगा के रखती है अपने पास, जब उनको पता चला मैं किन्नरों में चली गई
तो मेरे पिताजी ने बगल वाला फ्लैट खाली करवा के वो मेरे पास चाबी सौंप दी कि आप मेरे पास रहोगे, जो भी कपड़ा पहनना है वो पहनोगे, जैसे भी रहना है वैसे रहोगे, पर हमारी आंखों से दूर नहीं रहोगे। तो पूरा बिल्डिंग आज ना मेरे माता है, ना पिता है, ना भाई है, ना बहन है, कोई नहीं रहा इस धरती पे। सब आत्मा स्वरूप मेरे साथ है मुझे लगता है, पर आज कोई नहीं है। पर पूरी बिल्डिंग आज भी, चाहे वो मेरी ग्राउंड फ्लोर वाली भाभी हो, चाहे वो माधुरी दीदी हो, चाहे वो जादव उनके पति जादव हो, चाहे वो कोई भी हो, शेतकर आंटी हो वगैरह, वो एक परिवार जैसा है। अभी मेरे भाई का अभी देहांत हुआ और मैं थाने के घर पे गई, तो मुझे कभी ये टेंशन नहीं था कि मैं चाय कहाँ से पीऊंगी, क्या करूंगी। पूरी बिल्डिंग मेरे पीछे लगी रही। तो ये परिवार है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझे अपनाया तो पूरा समाज ने मुझे अपनाया। ग्रेजुएशन का दौर कैसा था जब आप It पढ़ने was गए? fine. Till then I was quite empowered. I was totally an empowered person. मुझे लगता था, कोई मुझे चिढ़ाता था ना, तो मुझे लगता था कि they are very cheap, low society people. कुछ समझ ही नहीं है उनको। I was like a duck. वो डक को क्या कहते हैं हिंदी में? बतख। बतख जब पानी में रहता है तो पानी में रहता है, बाहर आते तो एक बूंद पानी उसके ऊपर नहीं रहता है। तो मैं समाज में थी, लोग मुझे तिरस्कार करते थे, हे दृष्टि से देखते थे, बड़ी अन्न बातें करते थे। पर मैं जब घर रहती थी तो मेरा घर, मेरा परिवार, मैं अपने एरिया में चली आती थी तो आई वॉज अ प्रोटेक्टेड शील्ड था। चाहे वो विक्की सावके हो, पराग सावके हो, चाहे वो प्रवीण पटेल हो, मेरे सारे ये दोस्त एरिया के। मतलब एक बार कोई छेड़ने, रात को मैं लेट आई तो कोई छेड़ने आया तो मैं जरा सा, मतलब लड़के सारे पीट डाले उस लड़के को कि हमारी लक्ष्मी को कैसे छेड़ते हो तुम। अच्छा, आप कॉलेज के दोस्तों से बात होती है कि मैं अपने स्कूल के दोस्तों से बात होती हूँ, मैं अपने स्कूलों में एज चीफ गेस्ट गई हूँ, दोनों स्कूलों में मेरे सब जगह के दोस्त मेरे से बात करते हैं। आई हैव वेरी स्ट्रॉन्ग रिलेशंस। नहीं, ये सवाल ये है कि बात क्या होती है, क्योंकि आप एक अखाड़े की महामंडलेश्वर बन चुकी हैं, चार अच्छा, जब और वो लोग महामंडलेश्वर अपनी नौकरी कर रहे होंगे। नहीं, आज मैं महामंडलेश्वर जब नहीं थी तो लोग मेरे, मतलब एक बार बड़ी फनी इंसिडेंट हुई। एक टिपिकल मारवाड़ी फैमिली का शादी थी, संगीत था, और मेरे फ्रेंड्स ने बोला लक्ष्मी बैचलर है, ये है वो है, स्कूल के फ्रेंड्स। हाँ, उनकी मस्ती देखो। अब तब मैं महामंडलेश्वर नहीं, ना धर्म में थी ना कुछ, मैं बड़ा प्यारा सा गाउन पहन के पहुंचती हूँ और वहां सारी औरतें साड़ी वाड़ी ढके वके। मैं बोलती अब मैं क्या करूं, आई एम टोटली आउट ऑफ द प्लेस एंड आई एम ओवर ड्रेस्ड, वेरी मॉड। मैं बाद में अपने दोस्तों बोली दिस इज नॉट राइट, और सब लोगों ने इतना मजा किया मेरे साथ, बहुत ऐसे टांग बहुत खींचते। पर अब अब उनकी दृष्टि अलग है, अब वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, मेरा ख्याल रखते हैं, मेरे दुख सुख में खड़े रहते हैं, तो बहुत ही अच्छा है। अब क्या दोस्ती यारी वाली बातें होती हैं, क्योंकि आप एक प्रतीक हैं, एक सिंबल हैं, एक नहीं, वो लोग पूछते रहते ना कि कितनी बिजी हो गई है आप, कि टाइम नहीं मिलता, और दोस्त दोस्त होता है। वही मैं कहना चाहता आप हूं। दुनिया में किधर भी पहुंच जाए, और अगर आप वो रिश्ता नहीं रख पाएंगे तो आपके अंदर ईगो है। धर्म ईगो नहीं सिखाता, मेरा सत्य सनातन धर्म आपको ग्राउंडेड होना सिखाता है। मैं जमीन से जुड़ी हूं, मेरे दोस्त हैं, मेरे जो बुजुर्ग है वो मेरे बुजुर्ग है, मेरे गुरु जो है वो मेरे सिरमौर हैं, चाहे वो हरिगिरी महाराज हो, अवधेशानंद जी हो, सब लोग, ये लोग मेरे सर के ताज है। मैं रिश्तों में जीना जानती हूं। अगर तुम मेरे बेटे हो तो आजीवन मेरे बेटे रहोगे। जब तक इस धरती पे मेरे मुंह से जबान निकलेगी, आवाज आएगा, तो मेरे लिए तुम मेरे बेटे ही रहोगे। मैं ऐसे रिश्ते संभाल के चलती हूँ। पढ़ाई लिखाई से फिर एक्टिविज्म कैसे आया आप? मैं मॉडल कोऑर्डिनेटर हो गई। मॉडल कोऑर्डिनेटर में डांस पे स्टेजों पे परफॉर्म कर रही थी, और मॉडल कोऑर्डिनेशन में बड़ा काम हो गया मेरा। एनाबेल ने मुझे ले आए, आज एनाबेल कुंभ में आई है। सबसे पुरानी मेरी सहेली अगर कोई है तो वो है, तो इस कुंभ में आई है। आधा टाइम वो बोलती रहती है अकेले में, व्हाट मैन यू आर सो बिजी, व्हाट मैन, व्हाट शुड आई डू, मैन 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 करती रहती है। वो क्रिश्चियन है ना, पर वो अपनी दुनिया में रहती है, और वो देखती है कि मैं इतनी बिजी कैसे हो गई जिंदगी में।
उसे बड़ा बताते हैं आप? कौतूहल होता है। तो क्या बताती हैं उन्हें आप? नहीं तो मैं उसे समझाती हूँ, एंड शी ऑल्सो अंडरस्टैंड। शी 60+। वो दादी माँ है, शी 60+, पर वो शी इज वेरी केयरिंग कि खाना खा लो, ये कर लो, दिन भर नहीं खाती हो, कुछ तो खा लो, चाय पी लो, ये है वो है, वो करती रहती है ना। तो रिश्ते तो बड़े सुंदर होते हैं। उसके बाद मेरी जिंदगी बढ़ती गई, तो मुझे कोई असिस्टेंट की जरूरत पड़ी, तो मेरी एक मॉडल ग्लोरिया ने कहा कि माय ब्रदर इज लाइक यू। तो तब मेरी कांटेक्ट हुई शबीना से। तो बंबई में बड़ा फेमस कैफे मोंतेगार करके है कैफे, मैं CST पे मिली, तभी विक्टोरिया टर्मिनस था, और मैं उसे कैफे ले गई, और वो जाना ही नहीं चाहती थी। मैं जबरदस्ती ले गई, और बाद में हम लोग बैठे कुछ खाने के लिए। मैंने देखा उसकी नाक सीधी थी, तो मैंने कहा कि व्हाई मैन योर नोज इज पियर्स्ड, नाक क्यों सीधा हुआ है। अच्छा, उनके भाई आए थे मिलने? हाँ, ग्लोरिया के सो कॉल्ड भाई, so called भाई, not भाई, she was sister only, Shabina was his sister only, ग्लोरिया की, because she was from trans community। तो उसने बताया कि मैं हिजड़ा कम्युनिटी से हूँ। तो मैं डर गई, मैं बोली हाय, हिजड़े ताली बजाते नंगे होते हैं, तुम्हें डर नहीं लगता। तो उन्होंने गुरु चेला परंपरा बताया, हमारी परंपरा कितनी वास्ट है ना, बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन किया। तो मैंने कहा कभी मुझे ज्वाइन होना होगा ना, यू विल बिकम माई गुरु, पर गुरु जैसा बिहेव करेगी तो बहुत मारूंगी तुझे। तभी बदमाश थी ना मैं, तो मैंने उनको बोला तुम मुझे गुरु जैसा डंडा वंडा दिखाएगी तो मैं बहुत मारूंगी तुझे, है ना, पर तू ही मेरी गुरु रहेगी। तो ऐसे एक मोड़ आया जिंदगी में, मैं किन्नर समाज में चली गई चुपचाप, किसी को नहीं पता चला। जब सेक्शन 377 की लड़ाई शुरू हुई, और मैंने पहला इंटरव्यू जी न्यूज को दिया, क्योंकि 24 घंटा कोई न्यूज चैनल चलता था तो जी चलता था। जब आप पूरा ड्रेसअप होके आए थे? हाँ, फुल ड्रेसअप में, तो पहले से ही ड्रेसअप होती थी, डांसर थी ना, तो बड़े अजीब अजीब कपड़े पहनती थी, माइक्रो मिनी से लेके क्या पता स्कर्ट, स्लीवलेस, टॉपलेस, मतलब क्या नहीं मैंने पहना है। मैंने जिंदगी में, कहते इंग्लिश में कहावत है, गुड गर्ल्स गो टू हेवन एंड बैड गर्ल्स गो एवरीवेयर, सो आई वाज द बैड गर्ल, आई वेंट एवरीवेयर, और किसी चीज का पश्चाताप नहीं है। Decision taken at that junction of time was right, so even it is right today. No regrets in life. वो भी लक्ष्मी थी, ये भी लक्ष्मी है, ये सत्य है मेरा। मैंने झूठ कुछ जिया ही नहीं जिंदगी में। उसके बाद मैं चेला हो गई, और शबीना गायब हो गई थी बीच में। तो एक दिन देखी मैं सिग्नल पे मांग रही थी, तो उन्होंने बोला कि हम संस्था चालू करना चाहते हैं। हमारा पैसा किसी प्रोड्यूसर के पास अटका था, और वो चली गई हमारे साथ। हिजड़ों को देखे तो अच्छे अच्छे डर जाते थे। अब समाज में थोड़ा बदलाव आ रहा है, अभी भी डरते हैं, अभी क्यों नहीं डरते, अभी भी डरते हैं लोग, पर पहले बहुत ज्यादा डरते हैं। अब अखाड़ा बन गया, बहुत चीजें, कानून आ गई, तो डर खत्म हो गया, समाज में बहुत बदलाव आया। अच्छा, मैं आपको टोक रहा हूँ, एक सवाल है मेरा कि आप जब हिजड़ा कम्युनिटी से नहीं जुड़े थे, तो उसके पहले की जो जिंदगी है और उस कम्युनिटी में जुड़ने के बाद की जिंदगी, वो कैसे, उस बदलाव को देखा आपने? कुछ बदला था? कुछ नहीं बदला था। कुछ भी नहीं बदला? मैं तब भी बदमाश थी, उसके बाद भी बदमाश थी, जो मन में आता था वही करती थी मैं। What was right for me was right। अच्छा, अगर आप बताना चाहें कि इस कम्युनिटी में कैसे काम होता है, क्योंकि जब भी हम लोगों ने थोड़ा ही बहुत देखा है कि जब भी शादियां होती हैं तो वो लोग आते हैं, हाँ, वो तो खुशी, बधाई सिस्टम नेक है। मांगते हैं, वो बहुत परंपरा है कि जब भी वो नहीं आते तो शादी पूरी नहीं मानी जाती। हाँ, जब बच्चा पैदा होता है, राम जी का, कृष्ण जी का, सबका बधाई किन्नरों ने लिया है ना। राम जी की भी बधाई किन्नरों ने लिया, कृष्ण जी की भी ली। ये तो सदियों किन्नर आज की थोड़ी ना है, ये शिव के गण माने गए हैं, ये उपदेवता में आते। आप कभी भी देखिए, सीरियल्स में भी देखिए, राक्षस क्या बोलता है, ना किसी किन्नर देव कोई ना मार सके। किन्नरों से भय तो था, किन्नर उपासक थे, शिव के गण हैं। तो बतौर शिष्य आपको गुरु ने क्या क्या सिखाया? बहुत कुछ सिखाया, समाज में कैसे चलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, बहुत कुछ सीखा। गुरु का ज्ञान तो अथात होता है बेटा, जन्म भर हम शिष्य ही रहना मुझे पसंद है। दुनिया के लिए मैं गुरु लगती हूँ, पर सही में
मैं तुमसे भी कुछ सीखूंगी, इससे भी कुछ सीखूंगी और समाज से भी सीखूंगी। दत्तात्रेय ने तो यही बताया। मेरे दत्त से बड़ा और कौन हो सकता है? ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही रूप में, उन्होंने कितने शिष्य किए? उन्हें गणिका को किया, उन्होंने कुत्ते को किया, उन्होंने कितने जन को शिष्य किया। मैं भी जन्म भर शिष्य रहना चाहती हूँ। आप यूएन भी गए उसके बाद, रिप्रेजेंट भी I किया। represented Asia Pacific at the United Nations General Assembly President's Office as a civil society task force member for on HIV/AIDS. I was the first trans woman to be given that post. वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? Oh, it was wonderful. बहुत सुंदर एक्सपीरियंस था। हॉलवे में जाते हुए जब मैंने तिरंगा को छुआ, तब मुझे लगा जिंदगी में लक्ष्मी तुमने कुछ किया, क्योंकि तू पहली किन्नर है यहाँ तक पहुंची। इसके पहले कोई दूसरा किन्नर तो नहीं था। वहां क्या बोला आपने लोगों से? मैंने हमारी व्यथा बताई। मैंने वहां ये बताया कि एक्सेस ऑफ ट्रीटमेंट कितना जरूरी है, हाउसिंग कितना जरूरी है, एजुकेशन कितना जरूरी है। किसी भी मार्जिनलाइज समाज को उत्थान चाहिए तो उसे एजुकेशन चाहिए। बच्चे प्रेशर में आके ड्रॉप आउट हो जाते, उनको एजुकेशन नहीं मिलता। इस पे कहीं ना कहीं समाज ही जिम्मेदार है। क्या तब से माहौल कुछ बदला दिखता है आपको? बहुत कुछ बदला। इंडिया इज द ग्लोबल लीडर। टुडे वी हैव ट्रांसजेंडर एक्ट पास बाय द पार्लियामेंट। हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस है जो ट्रांसजेंडर किन्नरों की व्यथा सुनती है, करती है। पॉलिसीज है, गरिमा शेल्टर होम्स है, गरिमा गृह बनाए गए हैं। तो बहुत कुछ बदला। मल्टीनेशनल कंपनियों ने अपने दरवाजे खोले हैं। हमने 500 किन्नरों को जॉब दिलवाया है। वो जमीन पे दिखती हैं चीजें, मतलब? हाँ, जमीन पे दिख रही हैं। फिर इस अखाड़े का स्वरूप कैसे आया, क्या बातचीत क्योंकि हुई? 2014 के कुंभ नालसा जजमेंट आने के बाद हमने कहा सनातन धर्म में इतना बड़ा अस्तित्व है किन्नरों का। गोस्वामी जी ने लिखा है, देव धनुज किन्नर नर श्रीनी सादर में जही सकल त्रिवेणी। इतना बड़ा वजूद है किन्नरों का, और कालांतर के वजह से आज भीख मांग रहे, वैश्य प्रवृत्ति में है, एक वक्त की रोटी के लिए बदन बेचना पड़ रहा है। क्यों ना हम सनातन की ही शरण में जाए? तो हमने किन्नर अखाड़ा बनाया। ये फैसला कैसे हुआ? कुछ लोग साथ में बैठे होंगे, डिस्कस नहीं, किया हमने होगा। डिस्कस किया, बात किया। 22 स्टेट्स के ऑर्गेनाइजेशन बुलाए, 13 अक्टूबर 2015 को स्थापित किया। 13 अखाड़े हमारे खिलाफ हो गए। हरिगिरी महाराज जी हमें आशीर्वाद, बातचीत चल रही थी। 2019 के कुंभ में हमारा अनुबंध हुआ जूना अखाड़े के साथ। हरिगिरी महाराज जी का आशीर्वाद था, अवधेशानंद जी का आशीर्वाद, और पूरा जूना अखाड़ा ने हमें अपनाया। जो विरोध कर रहे थे वो क्या क्या बता रहे थे, क्यों विरोध कर रहे हैं? क्या पता, हम विरोधियों के बारे में ज्यादा, वो भी तो हमारे हैं, वो भी तो सनातनी है। ये भी कंधा मेरा, ये भी कंधा मेरा, मैं किस कंधे को बुरा करूं? सभी तो मेरे हैं। फिर लोग जुड़ते गए और कारवा बनता गया। हाँ, अभी कितने लोग जुड़े होंगे आपसे? 10,000 किन्नर जुड़े हैं, मर्द औरत भी जुड़े हैं। जो छोटी छोटी जोगती परंपरा के आधारी अनुयायी, जोगती आराधी लोग, भगत लोग, ये सब जुड़े हैं, जिनको समाज में मुख्य धारा सनातन धर्म में जगह नहीं थी, उन सबको साथ में लिया हमने। जब कुंभ में आने की बात चल रही थी तो एक डिबेट छिड़ी थी कि मुसलमानों को आने दिया जाए या ना दिया जाए। ये डिबेट अभी भी चल रही है, अलग अलग पक्ष हैं, कुछ कहते हैं आने देना चाहिए। किन्नर अखाड़े में उनका आना वर्जित है या उनका आने स्वागत योग्य है? जो सनातन धर्म की रिस्पेक्ट करता है, जो सनातन धर्म को समझता है, उसके लिए मेरे दरवाजे खुले हैं। पूरा समाज मेरा कुटुंब है, ये सनातन सिखाता है। जो हमारा तिरस्कार करता है, जो हमें नीचा दिखाता है, हम उसका तिरस्कार करेंगे, हम उसके खिलाफ जाएंगे, हम उनके खिलाफ बोलेंगे। अब किसी ने कहा कि वक्फ बोर्ड के लैंड पे ये कुंभ हो रहा है, तो मैंने कहा क्या मदीने से लाए थे तुम ये जमीन? गंगा मैया की गोद में हम कुंभ करते हैं।
अच्छा, ये माई बताइए कि ये अखाड़ा जैसे स्वरूप बन गया, आपने कहा कि किन्नर अखाड़ा हम बनाएंगे, ये कैसे काम करता है, कैसे काम करेगा, कैसा इसका सिंबल होगा, क्योंकि एक ध्वज भी, भव्य ध्वज लहरा रहा है बाहर, आपने देखा है सारे वो सिंबल्स हैं हमारे ना, हमारे तिलक ही हमारे सिंबल है, अर्धनारीश्वर हमारे देवता है, बहुचरा जी माता हमारी माता हैं, शिव पुराण हमारा धर्म शास्त्र है, शस्त्र तलवार है, रुद्राक्ष 3 मुखी है, 3 लोगों को और 3 जेंडर को वो दिखाता है, माला हमारी वैजंती है। तो इसका भी आपने अध्ययन किया, ग्रंथों को पढ़ा आपने? बिना पढ़ाई और बिना जानकारी के लिए क्या होता है इस दुनिया में? कुछ नहीं होता। सिर्फ टीवी पे आके बैठ के बोलना कि ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, वो क्यों कर दिया, ये क्यों कर दिया, ऐसा कुछ नहीं होता है। अंदर जाइए, गोते खाइए, तब आइए बाहर। अच्छा, जैसे माई कोई अखाड़े में जुड़ता है, जैसे कोई नया सदस्य है, वो आपके पास आता है, किसी के भी जरिए आता है, तो क्या प्रक्रिया होती है? आप उन्हें कुछ सिखाते हो, कुछ उनका अध्ययन नहीं, उनके करवाते बारे हो? में हम एक साल तक उनके बारे में जानकारी लेते हैं। अगर कोई किन्नर आता है, मर्द औरत आता है, तो 2-2.5 साल। अच्छा, आम शख्स आता है तो उसका 2-2.5 साल आप उसको? हाँ, क्योंकि मर्यादाएं हैं। अगर मर्यादा हम पहले ही मेरी आंचल कलंकित है कि मैं किन्नर हूं। मैं तो काजल की कोठरी से बाहर निकली हूं सनातन का ध्वज लेके। क्या क्या पैमाने होते हैं जिन्हें चेक किया अरे जाता है? पैमाने तो बहुत हैं बेटा, कि उसे कुछ ज्ञान है नहीं है, वो धर्म पे चल पाएगा नहीं पाएगा, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका इतिहास क्या है, सब देखते हैं। अच्छा, किसी को माई जैसे जो अभी एक चर्चा चल रही है, जो शंकराचार्य बनाई गई हैं, परसों की बात है, तो इसका क्या प्रोसीजर क्या रहता है, क्या क्या पैमाने होते बेटा हैं? वो शंकराचार्य किन्नर अखाड़े से नहीं है, उनको परी अखाड़े ने बनाया। परी अखाड़ा किसी अखाड़े से है नहीं। त्रिकाल भवंता क्या करती है वो जाने, त्रिकाल भवंता जाने। त्रिकाल भवंता उनकी गुरु हैं, जिन्होंने जगत गुरु बनाया, क्या बनाया, कुछ बनाया, वो जाने, उनका काम जाने। नहीं, मैं ममता कुलकर्णी जी की बात कर रहा था। अच्छा, उनको महामंडलेश्वर बनाया हाँ, ना। महामंडलेश्वर, सॉरी, महामंडलेश्वर किसी को बनाने की क्या प्रक्रिया होती है? 2-2.5 साल से मेरी बातचीत हो रही थी ममता जी से। उसके बाद वो हर पैमाने पे खरी निकली। उनकी 23 साल की तपस्या, उनकी साधना, अपने गुरुओं के नीचे उन्होंने साधना की है, उन्होंने धर्म का ज्ञान है, वो धर्म को जानती हैं और ललक है उनको सनातन को आगे लेके जाने के लिए। तो अगर सनातनी बच्चा सनातन में आ रहा है और उसे आगे बढ़ना है, और वो अपने मुखार बिंदु से बोले मुझे महामंडलेश्वर बनना है, तो क्यों ना बनाए भैया। आज यही मुसलमान हो गई होती ममता कुलकर्णी, मक्का मदीना चली गई होती, तो कोई विरोधी भाषा बात नहीं करता। क्यों राखी सावंत नहीं हुई थी? तभी कोई धर्माचार्य ने कुछ बोला था? सना खान इस्लाम के मूल ग्रंथों पे चली गई, तभी तो कोई ये नहीं हुआ। अब ममता कुलकर्णी सनातन धर्म की ध्वजा लेके आगे बढ़ना चाहती हैं, तो हम ही लोग अपने ही लोगों को काट खा रहे हैं। ये सनातन तो नहीं है। ये लाइमलाइट में रहने की, मीडिया में रहने की इतनी चाह है, तो और भी तरीके हैं। बतौर महामंडलेश्वर किसी शख्स की जिम्मेदारियां क्या निहित करी जाती हैं? बहुत सारी जिम्मेदारी है। वो वृंदावन आश्रम को ये करेंगी, वो सनातन को आगे लेके जाएंगी, कोई भी बात रहेगी वो आगे बढ़ के काम करेंगे। तो ये सब उन्हें आपने बताया? हाँ, बताया है सब कुछ, तो ये मानने को तैयार है? तभी तो बनाया। नहीं तो अगर मर्यादा विहीन, अगर मर्यादा लांघेंगी और मर्यादा को तोड़ेंगी, तो उनको हम अखाड़े से, हम किसी को भी, सिर्फ ममता की, मतलब यमाई ममता नंदगिरी की बात नहीं है, ये हमारे पूरे अखाड़े की बात है। कोई भी अनुशासन भंग किया है, हम उसको बाहर किए हैं, और हमने किया भी है लोगों को बाहर। क्या माई अखाड़े की भी कोई अदालत लगती है जिसमें पेशी होती है? हाँ, अपना पक्ष हमारा रखते हैं? रमता पंच है, वो सारा निर्णय लेता है। वो कैसे काम करता है? वो डिसीजन, वो पूरा तथ्यों में जाता है, वो सब डिसीजन लेता है। तो सजा क्या है इसकी? अगर सजा होगी, कुछ बात होगी तो सजा दी जाएगी, घोर अपराध होगा तो बाहर किया जाएगा। अखाड़े से बाहर?
अच्छा, अखाड़े बनने के बाद माई आपने क्या बदलाव देखा? जब 2015 में अखाड़ा बना है, उसके बाद क्या बदलाव आप देखती हैं? समाज में एक्सेप्टेंस ज्यादा बढ़ा है, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी है सनातन के प्रति ना। हमारा धर्म बड़ा मॉडर्न है, सनातन धर्म। लोग इसको सही प्रचार नहीं कर पाते हैं। जेंडर इक्वालिटी की बात है, यहाँ पे जात पात पे घूम के रह जाते, वही उतने में ही बड़े बड़े शंकराचार्य हैं। ये जाति को नहीं बनना चाहिए, वो जाति को बनना चाहिए, इनको दंड धारण कर सकते, उसको नहीं कर सकते, महिला वर्जित है। अरे मेरे और मेरे भगवान के बीच में तुम कौन होते हो आने वाले? ये सवाल उठता रहता है। अरे बोलते हैं, बोल रहे हैं और बोल रहे हैं कुंभ में। मुझे बड़ी पीड़ा होती है कि यहाँ सनातन की ललक को जगाना चाहिए। आरोप ये तक लग रहा है कि महामंडलेश्वर बनाने के लिए पैसे तक लिए जा रहे हैं। ममता जी से पूछ लीजिएगा कि हमने कभी पैसे उनसे लिए। और अखाड़ा चलाने के लिए, आश्रम बनाने के लिए जब तक धन नहीं आएगा तब तक कुछ बनेगा नहीं। लोग अपने गुरुओं को भेंट देते हैं, गुरु दक्षिणा देते हैं, वो ममता ने भी दिया है हमें, और पागल अमाउंट नहीं दिया है, छोटा सा अमाउंट दिया है हमने उनसे। उन्होंने गुरु दक्षिणा जो उनके मन में आया उन्होंने दिया, हमने रख लिया। नहीं तो अखाड़ा चलाना, आज किन्नर अखाड़े का 2 महीने का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए है। 1.5 करोड़ रुपए? हाँ, लंगर चल रहा है 2 लाख 2.5 लाख रोज का खर्चा है लंगर का। सरकार दे रही है। सरकार तो नहीं देती होगी। क्यों देगी सरकार भाई? तुम लंगर चला रहे हो, तुम देखो। सरकार ऐसे करने लगेगी तो टैक्स पेयर का मनी क्या लंगर के लिए है? समाज उत्थान के लिए टैक्स पेयर का मनी। मतलब माई ये हर कुंभ का एक बजट होता है, मतलब मोटा माटी हर जगह का है। प्रयाग में तो इतनी व्यवस्थाएं सरकार दे देती है, पर दूसरे खर्च है ना। अच्छा, जब आप लोग कुंभ में नहीं होते हो तो क्या करते हो यहाँ जब नहीं तो रहते हम हो? अपने मठों में, अपने जगहों पे रहते, अपने मठ मंदिर में रहते। आपके पीछे पार्वती नंदगिरी बैठी हैं, इनके 2 मंदिर हैं, उपाध्यक्ष हैं, हमारी गौशाला है। तो वहां आप लोग जाते हैं, लोगों से हाँ। मिलते हैं, इसका विस्तार करते हैं। आगे के लेके माई क्या क्या योजनाएं हैं आप लोगों की किन्नर अखाड़े के बहुत लिए? सारी योजनाएं, सनातन को आगे लेके जाने की योजनाएं हैं। सत्य सनातन धर्म का मॉडर्न रूप सबको दिखाने की जरूरत है ना। जेंडर इक्वालिटी, अर्धनारीश्वर तो जेंडर इक्वालिटी का प्रतीक है। ट्रंप का एक बयान बड़ा वायरल हुआ, अब तक आया क्या? ऑफ कोर्स ओनली 2 genders। ये उनकी क्रिश्चियनिटी में होगी, ये उनके, हमारे इधर कभी कोई जेंडर की बात ही नहीं थी। हमारे इधर तो 3 लिंग पढ़ाते हैं, हिंदी में भी, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। वो तो इसको मानने को तैयार नहीं है। अरे किसी के एक से ना मानने की वजह से क्या दुनिया बदल जाएगी? कि मेरा एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगा, मेरा वजूद आप सफा कर देंगे? वहां भी इतने ट्रांसजेंडर से क्या तुम उनकी जिंदगी दूभर कर रहे हो, अपने ही देश के बच्चों की अपनी जिंदगी दूभर कर रहे हो। तो राजनीतिक बातें हैं, आप उससे सहमत नहीं हैं? मैं कभी नहीं सहमत हो सकती। देश की राजनीतिक परिदृश्य कैसे देखते हैं? सरकार की तरफ से आप बहुत लोगों को अच्छा क्या है, क्या क्योंकि आश्वासन? देखिए मोदी जी ने ट्रांसजेंडर एक्ट पास करवाया पार्लियामेंट से। इतने सालों की आजादी के बाद ब्रिटिश काल देखा, मुगल काल देखा किन्नरों ने, उसके बाद उनको ट्रांसजेंडर एक्ट मिला, सम्मान मिला ये देश में। एडॉप्शन का राइट मिला? एडॉप्शन का राइट नहीं है। नहीं है? नहीं अच्छा, जिक्र है उसका? नहीं, अभी तक नहीं है। लीगली इट्स नॉट देयर। अच्छा, मांग है आप लोगों की? मांग है। आपने अडॉप्ट कर रखे हैं 2 बच्चे? मेरे 2 बच्चे हैं, दूसरे उनके माँ बाप नहीं है इस दुनिया में, तो मेरे साथ रहते, तो मेरे बच्चे ही हैं। मैं, वो 12वीं में है, उसके बोर्ड्स है, तो मैं कुंभ में बैठे बैठे आधा टेंशन करी रहती कि उसके सर आए नहीं आए, वो पढ़ाई कर रहा नहीं कर रहा। किसी बच्चे की जिंदगी बन जाए तो क्या बुराई है बताइए? क्या मैंने गलत किया? नहीं, बहुत अच्छी जरूर। आज मेरा भाई इस दुनिया में नहीं है, ना मेरी बहन है, ना मेरे माँ बाप है, उसका बच्चा अब दुनिया में अकेला हो गया, तो वो मेरी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये क्या आपके परिवार के बच्चे हैं भाई? नहीं, जो दूसरे तो वो मेरे परिवार के नहीं है, वो शर्मा है। कैसे मुलाकात हुई आपकी इन 2 बच्चों मिल से? गए।
जिन्हें मिलना और होता है कोई वो- लाचार व्यक्ति मेरे पास आता है तो जितना हो सके मैं मदद कर देती हूँ। मेरे तन मन धन से जो भी मदद होती है मैं कर सकती हूँ। अगर मैं सक्षम हूँ तो क्यों ना करूँ मैं। करना चाहिए। एक बस छोटा सा सवाल है मेरा, जब जब कोई खास मौका होता है, खास दिन होता है यहाँ पे, तो वो रैली टाइप की निकलती है, जब आप लोग निकलते हैं तो वो भी अभी किन्नर अखाड़ा निकालता है वैसी रैली टाइप? कुंभ में तो नहीं, वो जब हमारे सम्मेलन होते तब होता है। जब अलग अलग स्टेट्स में हमारे सम्मेलन होते तब माइया रैलियां निकालती हैं। माई, आखिरी सवाल आपके श्रृंगार पे है। एक भव्य श्रृंगार करती हैं आप लोग, इसकी क्या कहानी है? कि जैसे हम तो श्रृंगार तो अपने प्रभु के लिए करते हैं। ये त्रिपुंड है, ये देवी का है, ये श्री है, हम सबको मानते हैं। अब मेरा मंदिर देखिए, महाकाल भी है, कृष्ण भगवान भी, श्री यंत्र है, बहुचरा माता भी है, शिव जी भी है, जगत जननी भगवती भी हैं। अच्छा, बतौर आचार्य महामंडलेश्वर क्या दिनचर्या रहती होगी आप लोगों की? सुबह 5 बजे उठते हैं, पाठ वाठ करते हैं, श्रृंगार करते हैं, तैयार हो जाते हैं। कितना समय अखाड़ों- लगता होगा श्रृंगार करने में? मेरे को 40 मिनट्स। जी, फिर आगे बता रहे थे। हाँ, 40 मिनट से लगता है। बाद में अखाड़े के लोग आ जाते हैं, क्राइसिस होता है, इसने झगड़ा कर लिया, इसने ये बोला, ये भी उसने रहता है? हाँ, वो तो 4 बर्तन जहाँ रहते हैं वहां सब कुछ होता है। अखाड़ा शब्द ही अखाड़ा है। किन्नर शब्द के मायने क्या होते हैं? किन्नर तो वैदिक शब्द है, पौराणिक शब्द है। ये तो एक समाज के लिए दिया हुआ शब्द है। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने इतना हमें समय दिया। जय जय श्री महाकाल। डॉक्टर लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी हैं, जो किन्नर समाज की, किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर हैं, और जो ट्रांस के लिए लंबी लड़ाई लड़ रही हैं, और अभी भी उस लड़ाई का फल आना बाकी है। अभी कुछ इनकी मांगे बाकी हैं, मगर लड़ाई जारी है। कोर्ट से कुछ आदेश अभी आने बाकी हैं। तो हम कुंभ में हैं, कुंभ के और रंग दिखाते रहेंगे आपके, और कहानियां आप तक लाते रहेंगे। इन कहानियों पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। कैमरे के पीछे हमारे साथ थी मोहन है, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए दी लल्लन टॉक। बहुत शुक्रिया।